आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा, पहलगाम हमला देश में हिंसा फैलाने की थी साजिश। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछड़ा वर्ग में 27% आरक्षण देने के लिए मजबूती से खड़ी है राज्य सरकार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 4 विधेयकों को दी मंजूरी। इसी सत्र में लाए जाएंगे विधेयक। और प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने से जनजीवन प्रभावित। रायसेन, नर्मदापुरम और हरदा जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जारी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो क्रूर घटना घटी वो क्रूरता की पराकाष्ठा थी। उन्होंने कहा कि देश को हिंसा की आग में झोंकने का एक सोचा समझा प्रयास था। 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस प्रकार की क्रूर घटना घटी, ये क्रूरता की पराकाष्ठा थी। भारत को हिंसा की आग में झोंकने का ये सुविचारित प्रयास था। भारत में दंगे फैलाने की ये साजिश थी। मैं आज देशवासियों का धन्यवाद करता हूं कि देश ने एकता के साथ उस साजिश को नाकाम कर दिया। इससे पहले लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा फिर से शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कल ऑपरेशन महादेव के दौरान भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को मार गिराया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के पास से 3 राइफलें जब्त की गईं, जिनका इस्तेमाल पहलगाम आतंकी हमले में किया गया था। चर्चा में पक्ष विपक्ष के कई नेताओं ने अपने विचार रखे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में घोषणा की कि पहलगाम हमले में शामिल सभी 3 आतंकवादी ऑपरेशन महादेव में मारे गए। इस हमले के पीड़ित परिवारों ने सरकार को धन्यवाद दिया है। हमले में शहीद हुए पुणे के संतोष जगदाले की बेटी असावरी जगदाले ने कहा, मैं भारतीय सेना और भारत सरकार का धन्यवाद करती हूँ। आज उन 26 लोगों को शांति मिलेगी। मैं भारत सरकार और अपने इंडियन आर्मी से तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। आज उन 26 लोगों को जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और हम लोग भी शायद जो फैमिलीज अभी तक वेट कर रहे थे कि इसका सबका कुछ रिजल्ट मिले, हमें उसका बदला लिया जाए, तो आज वो शायद बदला पूरा हो गया, तो हमें भी शायद आज नींद आएगी, चैन से हम लोग सो पाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए समर्थन में मजबूती से खड़ी है। भोपाल में विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाज को भड़काने का काम करती है। जाति जनगणना न कराना कांग्रेस का ही सबसे बड़ा पाप है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 13% लंबित पदों पर अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर उनका हक दिलाने हेतु प्रतिबद्ध हैं। हम 27% आरक्षण के लिए निश्चित रूप से देने वाले हैं और हमारे कई विभागों के अंदर जहां स्टे नहीं था, हमने 27% ऑलरेडी आरक्षण दे दिया है। लेकिन जहां जो कोर्ट में मामला अटका पड़ा है, कोर्ट में भी हम अपनी तरफ से सरकार के पक्ष में 27% आरक्षण की बात लिख के दे रहे हैं। हमने कहा जनरल कैटेगरी का 10% हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सभी के लिए हमारे मन में भाव बराबर है। हम किसी एक दायरे में सिमटना नहीं चाहते। सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 4 विधेयकों को मंजूरी दी गई। इन विधेयकों को इसी विधानसभा सत्र में पेश किया जाना है। इसके साथ ही सरकार ने बाबई मोहासा में उद्योग के लिए आरक्षित जमीन में छूट देने का भी फैसला किया है। जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025, मध्यमस्थ अधिकरण संशोधन विधेयक
दुकान स्थापना अधिनियम संशोधन विधेयक, कारखाना अधिनियम संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में विक्रमपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में गांवों की भूमि का भू अर्जन करने को लेकर भी चर्चा हुई है और इसे मंजूरी दी गई है। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जन्माष्टमी के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा 11 से 13 अक्टूबर तक भोपाल में मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा। 12-13 अगस्त को ग्वालियर और 20-21 सितंबर को इंदौर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज विपक्ष के हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रथम अनुपूरक अनुमान भी सदन में रखा। इस पर अध्यक्ष ने 30 जुलाई को चर्चा के लिए 2 घंटे का समय नियत किया है। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रदेश में 43 जिलों में पंचायत भवन बनाने के लिए राशि की मांग रखी। ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने और चयनित दुकानों से ही किताबें और गणवेश खरीदने के दबाव बनाने का मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पेंशन की राशि को लाडली बहना योजना की तरह बढ़ाने की मांग रखी। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन को बताया कि विधानसभा में प्रदेश के सभी दिवंगत मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्षों की जयंती मनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इन विभूतियों के जन्मदिन के दिन सदन में उनकी फोटो लगेगी और पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 विश्व स्तरीय शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई एक दार्शनिक रूपरेखा के रूप में कार्य करती है। ये विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू होने के 5 साल पूरे होने पर नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक परिवर्तनकारी पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा कि ये नीति मातृभाषा में शिक्षा को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करती है। भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना जैसे महत्वाकांक्षी योजना को भारत सरकार ने समर्थन किया है। भारत की सभी 22 शेड्यूल लैंग्वेज और उसके उपरांत भी अन्य भाषाओं में पूर्वोत्तर राज्य में एक राज्य में 10-10 मातृभाषा आधारित शिक्षा व्यवस्था है। भारत के सभी राज्यों में राज्य भाषा के अलावा भी मातृभाषा आधारित शिक्षा। एनईपी ने यह भी एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य हमारे सामने रखा है, भारत को ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन बनाना है। प्रदेश में आज नाग पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर शिवालयों और नाग मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के दूसरे तल पर स्थित प्रसिद्ध नाग चंद्रेश्वर मंदिर में दोपहर 12 बजे शासकीय पूजन की गई। यहां अब तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। नर्मदापुरम के नागद्वारी में भी लाखों भक्तों ने आज दर्शन किए। डिंडौरी में घरों में गोबर से नाग की आकृति बनाकर पूजा की गई। जबलपुर में वन विभाग ने नागपंचमी के दौरान सांपों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। प्रदेश में लगातार हो रही वर्षा से विदिशा, रायसेन, शिवपुरी, दमोह, सागर और नरसिंहपुर की कई कॉलोनियों और गांवों में पानी भर गया है। कई जिलों के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में रायसेन, नर्मदापुरम और हरदा जिलों के लिए अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, देवास, छिंदवाड़ा सहित 13 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। अन्य जिलों में वर्षा के लिए येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार बैतूल, भिंड, देवास, हरदा, खंडवा, शाजापुर जिलों में अचानक बाढ़ का खतरा संभव है। इसी बीच प्रदेश में सर्वाधिक बारिश है। गुना, रायसेन, राजगढ़ जिलों में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई। गुना के चाचूड़ा में 8 इंच वर्षा हुई है। भोपाल में कल रात से लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे कई सड़कों पर पानी भर गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल की द्वितीय मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। मंगलवार को जारी हुए परीक्षा परिणाम में नियमित 42% और प्राइवेट 32% परीक्षार्थी पास हुए हैं। भोपाल के ईदगाह हिल्स स्थित जिला रोजगार कार्यालय में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन कल किया जाएगा। इसमें 13 मल्टीनेशनल कंपनियां शामिल होंगी। अशोकनगर में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की जिला अस्पताल में आज निःशुल्क जांच की गई। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत नागरिकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।